तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो क्वेश्चंस है कि आप 10वां एग्जाम दे रहे हैं और साइंस में एक क्वेश्चंस आता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, इसको बताना पड़ता है। तो जी हाँ, मेरे साथ 5 मिनट रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो छोटा इसलिए लेके आता हूं क्योंकि आपका एग्जाम सर पे आ गया है और इस समय आपको छोटे समय में अच्छे कंटेंट की आवश्यकता होता है, इसलिए मैं इसे लिख के लाता हूं, वरना मैं यहाँ पे लिखता। तो आइए मिलकर करते हैं इसको कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ये जो धातु है और एक तरफ मैंने लिखा अधातु, एक तरफ हमने लिखा धातु और एक तरफ हमने लिखा अधातु, एक तरफ हमने लिखा धातु। अब देखिए, धातु और अधातु में विभिन्न अंतर इस प्रकार है। पहला अंतर हमने दिया कि धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु का जो स्टेट होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, तो धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, एक अधातु जो है ये क्षणभंगुर होता है। क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है कि ये जल्दी बिखर जाता है। भंगुर होने का मतलब बिखर जाता है। दूसरी बात आती है कि धातु प्रायः चमकदार होते हैं। धातु कैसे होते हैं, धातु में शाइनिंग पाया जाता है, धातु जो होते हैं उसमें चमकदार होता है। और अधातु इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2 यहां लिखे तो 2 यहां ही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर यहां पर खत्म हो रहा है तो यहां से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। अधातु चमकदार नहीं होता है। तीसरा इसमें क्या है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, मतलब धातु से होकर हम लोग करंट का प्रवाह कर सकते हैं। अर्थात अगर धातु के एक सिरे पर करंट देते हैं तो इधर करंट प्रवाहित हो जाएगा, लेकिन अगर अधातु में हम लोग करंट का प्रवाह करें तो उससे करंट प्रवाह नहीं होता है। सो दैट मीन्स कि जो विद्युत है ये विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडेंसेशन होता है अधातु। अब यहाँ पे आता है कि धातु जो होता है अधात वर्धनीय होता है। अघात वर्धनीय का मतलब है कि जब धातु के प्लेट पर आघात करते हैं, आघात का मतलब उसको पीटा जाता है तो पतले चादर नुमा में बदल जाता है, इसी को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। धातु के पास ऐसा गुण पाया जाता है जिससे उसे पीटने पर उसे चादर के नुमा बनाया जा सकता है, तो ये धातु का गुण हो जाता है। लेकिन अधातु में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया क्षणभंगुर होता है, बिखर जाता है, इसलिए पीटने पर यह चपाट के रूप में या सपाट के रूप में आता नहीं है। अगली बात है धातु तन्य होता है। तन्य का मतलब क्या होता है कि धातु को खींचकर तार के नुमा बनाया जाता है, तन्य कहलाता है। लेकिन अधातु जो होता है इसको खींचकर तार के नुमा नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज ऑफ द रीजन ये जो होता है भंगुर होता है, बिखरने वाली होती है। और धातु जो होता है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब आप भी समझ रहे होंगे कि हमने बताया धातु ठोस अवस्था में होता है, तो धातु का गलनांक ठोस है तो उसको पिघलने में बड़ा टाइम लगेगा, तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है उच्च होता है। लेकिन अधातु क्षणभंगुर होता है और इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है निम्न होता है। तो आपको एक स्वर में याद रखना है, कुचालक सुचालक याद रखना है। कुचालक कौन होता है, सुचालक कौन, धातु विद्युत का सुचालक, अधातु विद्युत का कुचालक। धातु के पास शाइनिंग यानी चमकदार, अधातु के पास नॉन शाइनिंग मतलब अचमकदार होता है। और धातु जो होते हैं आघात वर्धनीय होता है और अधातु जो होता है वो आघात वर्धनीय नहीं होता है। धातु तन्य होता है, अधातु तन्य नहीं होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, अधातु का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। और इस तरह से मैंने 6 एग्जांपल्स आपको दिया और आप 5 भी लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर पूरा दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीदें हैं कि यहाँ पे आप देखिएगा ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये क्षणभंगुर होता है, ये चमकदार होता है, ये चमकदार नहीं होता है, ये सुचालक होता है, ये कुचालक होता है, ये आघात वर्धनीय होता है, ये आघात वर्धनीय नहीं होता है, ये तन्य होता है और ये तन्य नहीं होता है। और ये गलनांक क्वथनांक जो होता है इसका हाई होता है और इसका गलनांक क्वथनांक जो होता है वो लो होता है। दैट मीन्स इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो उम्मीदें हैं कि आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।